नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना बिहार न्यूज, जहां आपको मिलता है बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सही जानकारी के साथ। बिहार से जुड़ी हर अपडेट और ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आउटसोर्स वर्कर्स न्यू 2025 आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब सीधा विभाग से मिलेगा वेतन। जानिए कैसे होगा बदलाव। 10 फरवरी 2025 एडमिन आज के समय में आउटसोर्सिंग सिस्टम भारत में कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस सिस्टम के तहत कर्मचारी किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से कार्य करते हैं, लेकिन हाल ही में एक बड़ी खबर में आउटसोर्स कर्मियों का ध्यान आकर्षित किया है। यह खबर है कि अब उन्हें सीधे संबंधित विभाग से वेतन मिलने की संभावना है। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार और देरी जैसी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। इस लेख में हम इस बदलाव के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। जानेंगे कि यह कैसे लागू होगा, इससे कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेंगे और क्या यह योजना वास्तव में लागू होने वाली है या नहीं। आउटसोर्स कर्मियों को सीधा विभाग से वेतन, क्या है योजना। एडवर्टाइजमेंट आउटसोर्सिंग सिस्टम में अब तक कर्मचारियों का वेतन थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन नई योजना के तहत कर्मचारियों को सीधे संबंधित विभाग से वेतन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और मध्यस्थ एजेंसियों की भूमिका को समाप्त करना है। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर सैलरी हाइक, सैलरी में शानदार बढ़ोतरी। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलेगा 3000 का अतिरिक्त फायदा। योजना का संक्षिप्त विवरण। ओवरव्यू ऑफ द स्कीम। योजना का नाम आउटसोर्स कर्मियों को सीधा विभाग से वेतन। लक्ष्य कर्मचारियों को समय पर वेतन देना। लाभार्थी सभी आउटसोर्स कर्मचारी। वेतन वितरण प्रणाली सीधे संबंधित विभाग द्वारा। मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार कम करना और पारदर्शिता लाना। लागू होने की तिथि जल्द घोषित होगी। प्रभावित क्षेत्र सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र जिम्मेदारी। संबंधित विभाग। इस बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। आउटसोर्स कर्मियों को अक्सर निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वेतन में देरी। थर्ड पार्टी एजेंसियां समय पर वेतन नहीं देती थीं। भ्रष्टाचार। एजेंसियां कर्मचारियों का हिस्सा काटकर कम राशि देती थीं। पारदर्शिता की कमी। कर्मचारियों को अपने अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी नहीं होती थी। कानूनी सुरक्षा का अभाव। कई बार एजेंसियां अनुबंधों का पालन नहीं करती थीं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाने का विचार किया है, ताकि कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। बदलाव कैसे लागू होगा। इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कर्मचारियों का डेटा संग्रह। संबंधित विभाग सभी आउटसोर्स कर्मियों का डेटा इकट्ठा करेगा। डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम। सभी कर्मियों के बैंक खातों को विभागीय पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मध्यस्थ एजेंसियों की भूमिका समाप्त। थर्ड पार्टी एजेंसियां केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित रहेंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करना। हर कर्मचारी को उनके भुगतान की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इस बदलाव से होने वाले लाभ। यह योजना न केवल कर्मचारियों बल्कि पूरे सिस्टम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। समय पर वेतन। कर्मचारियों को तय समय पर उनका पूरा वेतन मिलेगा। भ्रष्टाचार में कमी। थर्ड पार्टी एजेंसियां हटने से भ्रष्टाचार कम होगा। पारदर्शिता। हर लेन देन ट्रैक किया जा सकेगा। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। समय पर वेतन मिलने से कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कानूनी सुरक्षा। कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। प्राइवेट कंपनीज वर्कर सैलरी हाइक। खुशखबरी। प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। अब होगी हर महीने ज्यादा कमाई। प्राइवेट कंपनीज वर्कर सैलरी। संभावित चुनौतियां। हालांकि यह योजना काफी फायदेमंद लगती है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। डेटा प्रबंधन की समस्या। लाखों आउटसोर्स कर्मियों का डेटा इकट्ठा करना एक बड़ा काम होगा। तकनीकी समस्याएं। डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम में तकनीकी खामियां आ सकती हैं। विरोध। थर्ड पार्टी एजेंसियां इस कदम का विरोध कर सकती हैं। क्या यह योजना वास्तव में लागू होगी। सरकार ने अभी तक इस योजना की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। क्या यह खबर सच या अफवाह। फिलहाल इस खबर की पुष्टि किसी आधिकारिक स्रोत द्वारा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी योजनाएं पहले भी चर्चा में रही हैं, इसलिए इसे पूरी तरह अफवाह कहना भी सही नहीं होगा। निष्कर्ष। आउटसोर्स कर्मियों को सीधे संबंधित विभाग से वेतन देने की योजना एक सराहनीय कदम हो सकता है। इससे न
केवल कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी। हालांकि इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो यह बदलाव सफल हो सकता है।